ब्रासिकेसी फैमिली जैसे कि ख़त्म हो गया था, जिसमें उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आया था, जितने भी गोभी थे, गोभी की सारी स्पीसीज उसमें आ गई थी, चाहे पत्ता गोभी, फूल गोभी हो और गांठ गोभी, तीनों गोभियाँ आ गई थी, और सरसों आया था, और लहसुन प्याज आ गया था। तो ब्रासिकेसी के एग्जाम्पल्स लहसुन, प्याज, गोभी और सरसों था। आज हम पढ़ेंगे सोलेनेसी। क्लासिफिकेशन इसका क्या है, किंगडम प्लांटिक, डिवीजन फेरोगैम्स, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकाटिलिडनी, सब क्लास गैमोपिटाइली। गैमोपिटाइली मीन्स क्या होगा कि इसमें सभी क्या होंगे, फ्यूज रहेंगे। गैमो मीन्स फ्यूज, और वहाँ हम ब्रासिकेसी में क्या पढ़े थे, पॉली। पॉली मीन्स क्या था, फ्री। गैमो मीन्स क्या, यहाँ पे सब कुछ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, गैमो रहेंगे। ऑर्डर क्या है, पॉलीपोनियल्स, और फैमिली है सोलेनेसी। जीनस इसकी वेरी करेगा। कैलिक्स देखेंगे दो, यहाँ पे परसिस्टेंट कैलिक्स देखने को मिलता है, मतलब कि दो फॉर्म में, एक रिसेंट कैलिक्स और मार्क रिसेंट कैलिक्स। एक रिसेंट कैलिक्स मतलब जब उनका कैलिक्स क्या होगा, ग्रीन पार्ट बलून लाइक होगा तो एक रिसेंट बोलते हैं, और जब उनका कैलिक्स यह है फोरसेप लाइक होगा तो मार्क रिसेंट बोलेंगे। कैसे याद करेंगे, मार किससे मारना, फोरसेप से। ठीक, तो पेटल डिफरेंट शेप का होता है, जैसे ब्रिंजल में व्हील लाइक होता है, जो कलर पार्ट होता है पेटल, कलर पार्ट को क्या कहते हैं, पेटल, और इसकी यूनिट क्या है, कोरोला। तो जो ब्रिंजल की जो करोला है वो क्या रहेगी, व्हील लाइक, और टोबैको की बेल लाइक, और पेटूनिया धतूरा में फनेल लाइक होता है। फनेल लाइक मतलब इनफंडिबुलम कहते हैं। स्टमन फ्यूज्ड विथ पेटल, सब लोग फ्यूज रहेंगे, तो इसको क्या, जब स्टमन पेटल से फ्यूज रहेगा उसको बोलेंगे एपीपेटाइलस। किससे फ्यूज है, पेटल से, तो एपीपेटाइलस कंडीशन। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, CA, और एंड्रोसियम किससे जुड़ा है जाके, कोरोला से, तो एरो उसकी साइड दिखाएंगे जिसकी साइड जुड़ा रहेगा। ओवरी इसकी होती है ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी होती है। प्लेसेंटा इसका स्वेलन होता है। प्लेसेंटेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। ओयूल देखिए एक्सिस से लगे हैं, बीच में एक्जाइल कंडीशन इसको कहते हैं। जबकि ब्रासिकेसी हमने पढ़ा था पेराइटल, किनारे किनारे से ओयूल लटके थे। बाई कार्पेलरी कंडीशन होता है, 2 कार्पल होगा इसमें भी जैसे वहाँ था। ओवरी इनका सुपीरियर है, एक्टिनोमार्फिक है, और इनका फ्रूट क्या है, बेरी। वहाँ पे फ्रूट क्या था, हम पढ़े थे सिलिक्यूआ और सिलिकुला, जो कि मोस्ट कॉमन सरसों में क्या था, सिलिक्यूआ था, और जो अपवाद था उसमें क्या था, सिलिकुला था। यहाँ सोलेनेसी का जो फ्रूट है वो क्या है, बेरी, लेकिन अपवाद भी यहाँ पे भी है। धतूरा का जो फ्रूट है वो क्या है, कैप्सूल। तो सोलेनेसी में देखिए क्या है, धतूरा क्या है, अपवाद है, कैप्सूल होता है। धतूरा का जो फ्रूट है क्या है, कैप्सूल। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सोलेनेसी में कि कितनी फैमिली है, कितनी जीनस है, कितनी स्पीसीज है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है देखिए 90 जेनरा इसकी है, 90 जेनरा है, 3000 स्पीसीज है। तो पूरे सोलेनेसी के कितने जेनरा है, 90, और स्पीसीज इसका 3000 है। नेचर देखिए, इसका जो प्लांट होता है हर्ब, श्रब, ट्री तीनों फॉर्म में दिखाई देता है। हर्ब में आता है निकोटियाना, टोबैको और फाइसेलिस। ये जो क्या है, शाख है, हर्ब, निकोटियाना और फाइसेलिस। और श्रब में आता है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, नाइट जैस्मिन। श्रब में क्या आता है, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, नाइट जैस्मिन। रात की रानी क्या है, श्रब है, झाड़ी है, रात की रानी क्या है, झाड़ी। और जो ट्री है सोलेनम गिगेंसियम बोलते हैं। ट्री का एग्जाम्पल्स क्या है, सोलेनम गिगेंसियम। तो हर्ब में हमने क्या पढ़ा, निकोटियाना जो कि टोबैको होता है, श्रब में रात की रानी, और ट्री में क्या पढ़ा हमने, सोलेनम गिगेंसियम। तो इस सोलेनेसी फैमिली सब कुछ सोलेनम से स्टार्ट होगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखेंगे, रूट, स्टेम, लीफ क्या होता है। रूट इसका टैप रूट, ब्रासिकेसी में भी हमने पढ़ा था टैप रूट, वहाँ हमने 2 रूट देखा था, एक नाइपीफार्म था, एक फ्यूजीफार्म। फ्यूजीफार्म किस में था, मूली में, और नाइपीफार्म किस में था, सलजम में। यहाँ देखेंगे रूट, स्टेम, लीफ क्या है। रूट तो आपका टैप रूट हो गया। स्टेम इरेक्ट सॉलिड था, वहाँ भी इरेक्ट सॉलिड स्टेम था। यहाँ हेरी आउट ग्रोथ भी देखने को मिलता है। स्टेम में क्या मिलेगा, हेरी आउट ग्रोथ मिलता है। लीफ इसका सिंपल होगा, एक्सेप्शन है टोमेटो, टोमेटो का लीफ सिंपल नहीं होगा। टोमेटो क्या है, पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है। एक्स स्टिपुलेट होता है, मतलब स्टिपुल नहीं पाया जाता है। फिलोटैक्सी अल्टरनेट होता है, पत्तियों कैसे रहती हैं, अल्टरनेट क्रम में लगी रहती हैं। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, स्टिपुल लगा है, तो ये क्या है, स्टिपुलेटेड है। लेकिन और पत्ती यहाँ सोलेनेसी में देखेंगे तो ये चीज़ें एब्सेंट दिखेंगी।
इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट बोलेंगे। फिलोटैक्सी इनका क्या है, अल्टरनेट। रेटिकुलेट वनेसन पाया जाएगा, इनके जो पत्ती रहेंगी एकदम जालिकावत रहेंगी, जाली बनाई है जैसे, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वनेसन। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, साइमोस टाइप का होता है या टर्मिनल बोलेंगे, साइमोस या टर्मिनल कहेंगे। फ्लावर क्या है, इनका फ्लावर इब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है, पेडिसिल है, जैसे पेडिसिल है। जो फूल से लगी हुई डंडी होती है वो क्या होती है, पेडिसिल होती है। पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट ये भी है, मतलब कैलिक्स करोला एंड्रोसियम गार्निशियम सब इसमें भी है। ये भी बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल फीमेल एक साथ होगा। जैसे ब्रेसिकेसी था वो भी बाइसेक्सुअल था, मेल फीमेल एक ही प्लांट में। हाइपोगाइनस कंडीशन है, पेंटामेरस है, सब कुछ 5-5 है इसलिए पेंटामेरस। वहाँ क्या था, टेट्रामेरस था कैलिक्स करोला। फ्लोरल पार्ट देखेंगे, कैलिक्स सेपल 5 है। गैमोसेपलस मतलब गैमो मीन्स क्या होता है, फ्यूज रहेगा, सब कुछ एक दूसरे को पकड़े रहेंगे। सेपल मीन्स इसमें कितने सेपल है, 5 है, वो भी गैमोसेपलस है। वॉल्वेट स्टीवेशन है। परसिस्टेंट कैलिक्स हमने देखा, मार्क क्रिसेंट कैसे मानना है, फोर्सेप लाइक। एक क्रिसेंट मतलब बलून लाइक। तो एक क्रिसेंट आपका फाइसेलिस जिसको बोलते हैं रसभरी में पाया जाता है। कैलिक्स मीन्स कलर पार्ट, कैलिक्स मीन्स ग्रीन पार्ट, कैलिक्स मीन्स ग्रीन पार्ट। तो जो टोमेटो का, ब्रिंजल का, कैप्सिकम का, ये सभी मार्क क्रिसेंट कैलिक्स हैं। CBT से याद करेंगे, टोमेटो, ब्रिंजल और कैप्सिकम तीनों मार्क क्रिसेंट है, CBT मार। और एक क्रिसेंट में एक एग्जाम्पल फाइसेलिस रस भरी, जो कि क्या है, बलून लाइक है। इनका जो ग्रीन पार्ट होगा कैसे रहेगा, कैलिक्स बलून लाइक, फाइसेलिस। बाकी सभी क्या है, मार्क क्रिसेंट। किससे मारेंगे, टोमेटो, ब्रिंजल और मिर्चे से याद करेंगे, टोमेटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम से मारेंगे। मार्क क्रिसेंट कैलिक्स होता है। कोरोला, कोरोला 5 होगा, यहाँ भी पेटल कितने हैं, 5, गैमोपेटलस, ये भी फ्यूज हैं। कोरोला 5। एस्टाइवेशन कैसा है, वाल्वेट स्टीवेशन, मतलब कि सभी एक समान रहेंगे, 1 2 3 4 5, कोई इधर बाहर अंदर नहीं भागेगा, सब एक समान रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे, गैमो रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, ऐसे ऐसे जुड़े रहेंगे। व्हील लाइक किसका होता है, कोरोला, ब्रिंजल का। अब ब्रिंजल का फूल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो उसका फूल लीजिए, कैलिक्स करोला उखाड़ फेंकिए। ब्रिंजल देखिए व्हील शेप होगा, और टोबैको का जो कोरोला होगा वो बेल शेप्ड होगा। इनफंडिबुलम मतलब फनल लाइक, किसका, धतूरा और पेटूनियम में। तो पूछ सकता है कि इनफंडिबुलम कोरोला किस में देखने को मिलता है, तो धतूरा और पेटूनियम में। एंड्रोसियम इसका 5 यहाँ भी है, सब कुछ पेंटामेरस कंडीशन है। स्टमन 5 है, वो भी फ्री है, स्टमन क्या है, फ्री है। पॉलीएंड्रस देखिए, पॉली जहाँ आ जाएगा वहाँ फ्री रहेगा, गैमो आ गया तो फ्यूज, पॉली मीन्स फ्री। पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे तो कहाँ किसको पकड़ पाएंगे, सब फ्री ही रहेंगे, तो पॉलीएंड्रस होता है। एपिपिटाइलस कंडीशन होता है, मतलब कि जो एंड्रोसियम होता है वो कोरोला से जुड़ा होता है, तो कोरोला की तरह मुंह घुमा देंगे। फ्यूज्ड विथ पेटल। बाइथिकस होता है, बाइलोब्ड होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलता है। इनका जो एंथर क्या है, बाइलोब्ड है। स्टमन इंट्रोस होता है। स्टमन कैसा होता है, इंट्रोस होता है, मीन्स इंट्रोस मतलब जैसे ये आपकी ओवरी है, तो जो स्टमन रहेगा वो इसका मुंह एंड्रोसियम गाइनोसियम की तरफ घूमा रहेगा, ऐसे ऐसे। अगर एक्सट्रोस रहता है तो इसका जो मुंह है बाहर चला जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे बाहर हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोस कंडीशन है जो कि गाइनोसियम की साइड है, और ये एक्सट्रोस कंडीशन है जो कि गाइनोसियम से बाहर है, मुंह बाहर घुमाया है। तो बेसिफिक्स्ड फिक्सेशन भी पाया जाता है। बेसिफिक्स फिक्सेशन होता है, मतलब देखिए डंडे से दोनों एंथर कैसे लगे हुए हैं, बेसिफिक्स बेस से लगे हैं। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस होता है, बाइकार्पेलरी जैसे एकदम सरसों की तरह। सुपीरियर ओवरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है। एक्जाइल प्रेजेंटेशन होता है, ओवरी बाइलॉक्यूलर होता है, लेकिन वहाँ सरसों में क्या था, बाइलॉक्यूलर था, लेकिन फॉल्स सिम्पटम के कारण था। यहाँ रियल देखिए बाइलॉक्यूलर है, यहाँ कोई सिम्पटम नहीं है। ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी है, प्लेसेंटा इसका स्वेलन है, और ये 45 डिग्री रोटेट हो जाता है। अगर पूछा जाए किसका प्लेसेंटा जो है 45 डिग्री प्लेसेंटा रोटेट हो जाता है, तो सोलेनेसी फैमिली का। सोलेनेसी फैमिली का जो प्लेसेंटा है वो 45 डिग्री रोटेट हो जाता है, ऐसे ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी है।
फ्रूट देखिए बेरीज होता है, फ्रूट बेरीज होता है, जबकि सरसों में क्या था, सिलिक्यूआ और सिलिकुला था। बट कैप्सूल इन धतूरा, धतूरा और पेटूनिया में हमने अपवाद पढ़ा है। धतूरा का जो होता है फ्रूट वो क्या है, कैप्सूल है। पॉलिनेशन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है मतलब, और एंटोमोफिली होता है। सरसों में भी सेम था, क्रॉस पॉलिनेशन और एंटोमोफिली। फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। इब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 वो भी फ्यूज, कोरोला 5 वो भी फ्यूज, लेकिन एंड्रोसियम से लगा हुआ। एंड्रोसियम 5 फ्री है और गाइनोसियम जो है सुपीरियर है, सिनकार्पस है, दोनों फ्यूज हैं। फ्री क्या है, बस इनका एंड्रोसियम फ्री है, बाकी सभी फ्यूज हैं। तो सोलेनेसी में इसे फार्मूला भी देखने को कहा जाता है कि पहचानिए कौन सी फैमिली है। तो सोलेनेसी में क्या है, बस एंड्रोसियम फ्री है। 16 में 16 एंड्रोसियम फ्री है, याद कर लेंगे। तो इसका यहाँ देखेंगे वॉल्वेट स्टाइवेशन सभी है, लेकिन सभी गैमो हैं, फ्यूज हैं। तो कैलिक्स 5, कोरोला 5 सब लोग फ्यूज हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को सभी लोग पकड़े हैं। और देखिए इसका जो एंड्रोसियम है वो भी कितना है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन कैसा कंडीशन, इंट्रोस कंडीशन, मतलब ये लोग ओवरी को देख रहे हैं, इंट्रोस कंडीशन है। अब 45 डिग्री रोटेट किया है इसका, देखिए ओयूल, ये ओवरी है, इसके अंदर क्या लगा है, ओयूल लगा है। और कैसा प्लेसेंटेशन है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, सब लोग एक्सिस से लगे हुए पकड़े हुए हैं। एंथर इनका क्या है, एपिपिटैलस है। देखिए एंथर क्या है, एपिपिटैलस है, पिटल से लगा हुआ है। नहीं तो वहाँ हमने पढ़ा था फ्री था, सरसों में क्या था, ऐसे ऐसे लहरा रहा था, घूम रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, पकड़ा हुआ है एक दूसरे को। तो डायग्राम से समझ में आ जाएगा कौन सी फैमिली है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। अर्नामेंटल में कौन सा यूज़ किया जाता है, पेटूनिया को, किसको, पेटूनिया को। और इसको क्या कहते हैं, पेटूनिया, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम और सेस्ट्रम डायर्नम, ये तीनों क्या है, अर्नामेंटल में यूज होते हैं। पेटूनिया, सेस्टर्नम, नॉक्टर्नम और डायर्नम, रात की रानी दिन का राजा, पेटूनिया सभी अर्नामेंटल में। फूड एंड वेजिटेबल, पोटैटो में ब्रिंजल, मकोई, टमाटर, चिल्ली, शिमला मिर्च, रसभरी, ये सभी क्या है, फूड और वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। पोटैटो को बोलते हैं सोलेनम टुबेरोसम, ब्रिंजल को एग प्लांट कहते हैं, सोलेनम मिलानजेना, मकोई सोलेनम नाइग्रम, टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम, चिल्ली कैप्सिकम एनम, शिमला मिर्च कैप्सिकम फ्रूटिसेंस शिमला मिर्च है, एनम चिल्ली है, एनम चिल्ली और शिमला मिर्च फ्रूटिसेंस, इतना बड़ा होता है फ्रूटिसेंस, फ्रूट की तरह होता है फ्रूटिसेंस। रस भरी फाइसेलिस पेरुवियाना, से जो चीज़ें नहीं याद होगी ट्रिक लगाना पड़ता है। जैसे पोटैटो है ट्यूबरेसम, ब्रिंजल है एग प्लांट कहते हैं इसको, मिलानजेना बैगन मिलानजेना, मकोई नाइग्रम है, टमाटर का एस्कुलेटम, चिल्ली क्या है, एनम है, शिमला मिर्च फ्रूटिसेंस, रस भरी फाइसेलिस पेरुवियाना, रस भरी रस पेरना, ऐसे याद कर लेंगे, रस को पेर के निकाला जाता है ना, पेरुवियाना। मेडिसिनल पर्पज क्या है, देखिए कौन सा प्लांट मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, अश्वगंधा, जिसको बोलते हैं बिथानिया सोमनी फेरा, इसका रूट जो होता है अस्थमा में यूज किया जाता है। अश्वगंधा सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। देखो एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपिन दवा बनता है जो प्यूपिल डिलेटर में काम आता है, मतलब कि जब ऐसे आई डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो आँख में कोई प्रॉब्लम रहता है, बड़ी बड़ी मशीन से चेक करना पड़ता है, तो पहले आँख में यही डाल देते हैं और आधे घंटे तक बिठाए रहते हैं। इसके बाद इस दवा से हम एकदम जैसे लगता है अंधे हो गए, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आधे घंटे तक इसका असर रहता है, 1 घंटे तक पूरा असर रहता है प्यूपिल डिलेटर में। इसके बाद धीरे धीरे तब जाके दिखाई देने लगता है। तो जो आँख के डॉक्टर होते हैं यही डालते हैं आँख में, ताकि कुछ दिखाई ना दे, एकदम सुन्न हो जाता है आँख। धतूरा स्ट्रोमोनियम जो कि एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड निकाला जाता है, ये भी अस्थमा में यूज होता है। धतूरा स्ट्रोमोनियम। हाइसिंथस नाइगर को हेनाबेन बोलते हैं, या हायोसाइमिन बोलते हैं, इससे भी एल्केलॉइड निकाला जाता है जो कि अस्थमा में यूज करते हैं, मतलब एल्केलॉइड का होता है अस्थमा में यूज हो रहा है। फ्यूमिगेटरी टोबैको, निकोटियाना टोबैको, फ्यूमिगेटरी नशीली वाली दवाई, नशा कभी करता निकोटीन पाया जाता है।
तो अश्वगंधा को बोलते हैं विथानिया सोमनीफेरा, जिसका रूट ये सभी पूरा सोलेनेसी पूरा अस्थमा में है। बस वही बेलाडोना किस में है, प्यूपिल डिलेटर में। बाकी सब सोलेनेसी का सभी मेंबर किस में यूज किया जा रहा है, अस्थमा में। बाकी एक है जो कि बेलाडोना है, एट्रोपा बेलाडोना, जो कि प्यूपिल डिलेटर में काम करता है। तो आँख की टेस्टिंग से पहले जो ड्रॉप डालते हैं वही क्या होता है, प्यूपिल डिलेटर होता है। एकदम इसको डालने के बाद आँख से कुछ दिखाई नहीं देगा 1 घंटे तक। अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपिन धतूरा स्ट्रामोनियम से स्ट्रामोनियम एल्कलाइड निकालते हैं। हायोसीमस नाइगर से हेनबेन निकाला जाता है। और फ्यूमिगेटरी में टोबैको आपका आता है, नशीली। अस्थमा में कौन कौन सा यूज किया जाता है, विथानिया सोमनीफेरा, स्ट्रामोनियम और हायोसाइमिन या हेनबेन। अश्वगंधा धतूरा हेनबेन ये सभी क्या है, अस्थमा में यूज किए जाते हैं। फ्लोरा डायग्राम आप ब्रेसिकेसी देखेंगे। इसमें जो होता है सेपल और पेटल क्या होता है, सभी फ्री होते हैं, एंड्रोसियम भी फ्री होता है। तो इसमें जो सेपल होता है ग्रीन पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। 4 होते हैं, पेटल भी 4 होते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते। लेकिन एस्टिवेशन क्या है, वॉल्वेट होता है। सभी इक्वल वे में देखिए अरेंज हैं, लेकिन किसी को कोई टच नहीं किया। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। ना अंदर है ना बाहर है। इनका नोक देखिए दोनों क्या है, बराबर बराबर एक दूसरे को देख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो सेपल इनका 4 है, वॉल्वेट एस्टिवेशन, पेटल भी इनका 4 है, वॉल्वेट एस्टिवेशन या एस्टिवेशन। और जो इनका एंड्रोसियम है 6 होता है, 2+4 के अरेंजमेंट में, जैसे कि हम ब्रेसिकेसी डिटेल में पढ़ा दिए हैं। तो जो 2 होता है बाहर होता है और 4 जो है अंदर होता है। जैसे कि हम जब एग्जांपल बता रहे थे, ऐसे अरेंजमेंट होता है इनका, 4 अंदर और बाहर 2 स्मॉल होते हैं। और जो इंट्रोस कंडीशन, इनका एंथर क्या है, ओवरी को देख रहा है। देखिए ये मान लीजिए ओवरी है, तो इनका जो एंथर कैसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या, इंट्रोस कंडीशन। क्या बोलते हैं, इंट्रोस कंडीशन। अगर ये ओवरी है, अगर इनका जो एंथर इधर देखते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सट्रोस कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रोस कंडीशन। तो एंथर कैसा है इनका, इंट्रोस कंडीशन में है। और जो गाइनोसियम है वो भी देखिए इसमें रेपलम बन गया, वो भी फाल्स रेपलम, इसलिए इसकी जो ओवरी है बाइलोक्यूलर दिख रही है। और इनका ओव्यूल जो है देखिए किनारे किनारे लटके हैं। इनका ओव्यूल का क्या दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है, पैराइटल प्रेजेंटेशन है। अब हम सोलेनेसी का पोलर डायग्राम देखेंगे। सोलेनेसी का फ्लोरा डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ब्रेसिकेसी में हम लोग पढ़े थे, सब कुछ 4 था, लेकिन कोई फ्यूज नहीं था, सब फ्री थे, पॉली कंडीशन में थे। और यहाँ देखेंगे, यहाँ सभी फ्यूज हैं, सेपल भी फ्यूज है और पेटल भी फ्यूज है। और इनका इवन एंड्रोसियम भी फ्यूज है, किससे, पेटल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद गाइनोसियम इनका है। और इसमें देखिए प्लेसेंटा जो है इनका देखिए सीधा सीधा नहीं है, 45 डिग्री का रोटेशन पाया जाता है प्लेसेंटा में। तो ऐसी खास बात सोलेनेसी क्या है कि इनका जो प्लेसेंटा होता है वो 45 डिग्री घूम जाता है। तो इसमें देखेंगे जो है सेपल है देखिए फ्यूज है, सबसे है तो वॉल्वेट एस्टिवेशन। देखिए एक दूसरे का नोक बराबर बराबर, कोई अंदर बाहर नहीं है, एक दूसरे को देख रहा है, लेकिन फ्यूज है, दोनों सभी के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो सेपल इनका कैसा है, वॉल्वेट एस्टिवेशन दिखाई देता है। कोरोला में भी, पेटल में भी जो है एस्टिवेशन कैसा होता है, वॉल्वेट होता है। और जो इनका एंड्रोसियम होता है, एंथर होता है, वो स्टेमन होता है, वो सभी क्या होता है, पेटल को पकड़े हुए रहते हैं। ये सभी क्या है, गैमोपेटैलस है, गैमोसेपलस, गैमोपेटलस और गैमोएंड्रस है। तो सभी लोग फ्यूज हैं। और इनमें भी देखिए इनकी जो ओवरी है वो क्या है, ओवरी में के अंदर जो ओव्यूल है वो कैसा प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये लोग एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, एक्सिस से लगे हुए हैं। ठीक, तो 4 सेपल हो गया और इसके अंदर कोरोला मतलब पेटल हो गया। और एंड्रोसियम है 1 2 3 4 5 एंड्रोसियम है जो कि पेटल को पकड़े हुए हैं, एपीपेटैलस कंडीशन को बोलते हैं। इसके बाद ओवरी है, ये फार्मूला है। ब्रेसिकेसी फैमिली के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कैबेज है, कलीफ्लावर, जितने भी गोभियाँ हैं सभी किसमें हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली में। सभी कलीफ्लावर हो गया और नाल नाल मतलब गांठ गोभी हो गया, और येलो मस्टर्ड हो गया, और टर्निप और रेडिश हो गया, टर्निप और रेडिश। ये सभी क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली के एग्जांपल्स हैं। इनका बोटेनिकल नेम क्या होगा, कैबेज का हो जाएगा ब्रेसिकेसी ओलेरेसी। और इनका वेराइटी क्या हो जाएगा, कैबेज। जैसे कैबेज है तो हो जाएगा कैपिटेटा, क्या हो जाएगा, कैपिटेटा। कलीफ्लावर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसी ओलेरेसी। इनकी जो वेराइटी हो जाएगी क्या हो जाएगा, बोट्राइडिस, क्या हो जाएगा, बोट्राइडिस। इनकी सब स्पीसीज है। नाल नाल क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसा और ब्रेसिकेसी ओलेरेसी कलोरापा, कलोरापा। येलो मस्टर्ड को क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसा कम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिकेसी कम्पेस्ट्रिस। टर्निप का बोटेनिकल नेम क्या है, ब्रेसिकेसा रापा। और ये क्या, मूली सेटाइवा हो जाएगा, ब्रेसिकेस रैफिनस, रैफिनस सेटाइवा। ये सभी किस फैमिली के मेंबर हैं, सभी ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो ये जो बहुत सारे प्लांट होते हैं इससे हम तेल निकालते हैं। जैसे आपका हो गया येलो मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड, वाइट मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, जितने भी मस्टर्ड हैं सारी स्पीसीज़ क्या हो देती हैं, मस्टर्ड की सारी स्पीसीज़ मतलब क्या देती हैं, आपको ऑयल देती हैं। एक होता है इरुका, इरुका सेटाइवा, ये भी आपको तेल देती है। इसका तेल किसके लिए होता है, जॉइंट्स के लिए बहुत लाभकारी होता है। कुछ प्लांट होते हैं जो कि ऑर्नामेंटल की तरह यूज होते हैं ब्रेसिकेसी का, जैसे क्या हो गया, आइबेरिस अमारा, आइबेरिस अमारा जो कि कैंडी टप कहते हैं, क्या कहते हैं, कैंडी टप, जो कि ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ करते हैं। एक होता है एलाइसियम, क्या होता है, एलाइसियम, जो कि बास्केट ऑफ गोल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, बास्केट ऑफ गोल्ड कहलाता है। एक होता है चेरियंथस, चेरी जो कि वाल फ्लावर होता है, चेरियंथस, चेरी एक ही में है, जो इसको क्या कहते हैं, वाल फ्लावर।
और इसे बहुत सारे होते हैं मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे सिसोब्रियम ऑफिसिनेल, इरुका सेटाइवा, लेपिडियम, आइवेरिस। आइवेरिस भी क्या है, मेडिसिनल यूज़ होता है। और इसमें होता है स्कर्वी में, इसकी जो दवा बनती है स्कर्वी की दवा बनती है, बर्न्ड स्किन की बनती है, जल जा स्किन तो लगा सकते हैं, लीवर डिसऑर्डर में यूज़ होता है और गाउट में यूज़ होता है।